आलू की पैदावार करने वाले किसानों की आय अब 10 से 12 गुना तक बढ़ने वाली है। प्लांट्स आप देख रहे हैं वो हमने टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किए गए हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज में एक एरोपोनिक्स पद्धति से आलू के निर्माण किया जा रहा है। एक पौधे से 60 से 65 टन प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। से जो भी बीज मिलेंगे वो वायरस फ्री रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे, मतलब रोग रहित रहेंगे। आलू की पैदावार करने वाले किसानों की आय अब 10 से 12 गुना तक बढ़ने वाली है, क्योंकि इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में एक एरोपोनिक्स पद्धति से आलू के इस उत्तम क्वालिटी के बीज का निर्माण किया जा रहा है, जो किसानों का भविष्य बदल देगा। इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अंकिता साहू ने एरोपोनिक्स यूनिट बनाई है, जिसमें ये जो छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं ये आलू के पौधे हैं, और इन्हें मिट्टी की जगह पानी और न्यूट्रिशन देकर बड़ा किया जाएगा। और जब ये आलू बीज बनकर निकलेंगे तो किसान उससे खेती करेंगे, जिसका उन्हें खासा फायदा मिलेगा। किस तरह से ये पूरा काम करता है, मैम एक काफ़ी अच्छी आपने इसे हम कहेंगे कि तकनीक ईजाद की है। किस तरह से ये काम करती है और कैसे फायदा मिलेगा किसानों को? एक्चुअली जो प्लांट्स आप देख रहे हैं वो हमने टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किए गए हैं, और इसकी हार्डनिंग करने के बाद हमने इसे अपने एरोपोनिक्स लैब में ट्रांसप्लांट किया है। इसमें हम मात्र 2.5 से 3 इंच का पौधा लगाते, पौधा नहीं मतलब इसमें जड़ें नहीं होती, सिर्फ तना होता है, और इसका हम समय समय पर न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की फुहार देकर इनको जो इनके ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो दिए जाते हैं। और लगभग 3 महीने में ये हमारी जो आलू का पौधा है वो हमें आलू के बीज प्रदान करने लगेगा। और अगर हम पारंपरिक खेती की बात करें, एक पौधे से ज़मीन में 8 से 9 कंद निकलते हैं, परंतु अगर हम एरोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू पौधे का बीजों का उत्पादन करते हैं तो लगभग एक पौधे से 60 से 65 कंद प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। और ये कार्य अभी हमारा अंडर रिसर्च है, और इससे अगर हम देखें तो लगभग पारंपरिक खेती की तुलना में 90% पानी की बचत की जा सकती है, 60% न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों को सेव किया जा सकता है। और इससे सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इससे जो भी बीज मिलेंगे वो वायरस फ्री रहेंगे, डिजीज़ फ्री रहेंगे, मतलब रोग रहित रहेंगे, और वायरस का जो इफेक्ट रहता है उससे मुक्त होंगे, और जो बीज मिलेंगे वो उच्च गुणवत्ता के होंगे। ये जो बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं, पेटकोर, ये कैसे वर्क करता है? तो हम ग्रोथ चैम्बर बोलते हैं। इसके अंदर हमने फॉगर्स लगा रखे हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को समय समय पर टाइम सेट करने के बाद हमारे तनों को पोषक तत्व पानी में जो हमने मिलाकर रखे हैं वो प्रदान करते हैं। और हमने 10 दिन पहले मात्र इसमें तना लगाया था, आप देख सकते हैं कि इसमें 10 दिन में इसमें जड़ें आ गई हैं। जो ये नीचे शावर लगे हैं ये क्या है वहाँ? ये फॉगर्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम पौधे को पोषक तत्व देते हैं पानी में मिलाकर। ये पारंपरिक खेती से कितना ज़्यादा समय लेता है या कम समय लेता है बीज तैयार होने में? दोनों में समय समान लगता है। ये जो बीज निकलेंगे फिर इनको कहाँ पर खेती में यूज करेंगे? इसको एक्चुअली इससे जो बीज निकलेंगे उसको G0 जनरेशन कहते हैं। ये समय जब 90 डेज में हमारे बीज बनकर तैयार हो जाएंगे तो इनको 1 हफ्ते हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं, इनको ग्रीन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे। जब नेक्स्ट ईयर जब हमारा सीज़न आएगा तब हम उसको कोल्ड स्टोरेज से निकालने के बाद ज़मीन में रोपित कर देंगे। ये डोम एक अच्छी क्वालिटी की, अगर हम कह सकते हैं कि फाइबर या प्लास्टिक का यूज़, आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक से बना गया है, और
जो आलू का पौधा है हमारा ठंडे मौसम का पौधा है, तो इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप पीछे देख सकते हैं कि कूलिंग पैड का यूज़ किया गया है, सामने फैन पैड का यूज़ किया गया है और एसी भी लगाए गए हैं और एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं कि इन केस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उसको कैसे मेंटेन करें। तो उसके लिए हमने ये सारी हाईटेक मशीन्स का यूज़ किया है और सॉल्यूशन के लिए हम डायरेक्ट वाटर का यूज़ ना करके आरओ का वाटर यूज़ करते हैं ताकि कोई भी डिटोरियोरेशन ना हो इस पे। बाकी कुछ मशीनरीज भी हम देख पा रहे हैं। ये सारी मशीन्स हम जो भी देख रहे हैं, आपने जैसे चैम्बर के अंदर देखा कि फॉगर्स हैं जो टाइम टाइम पे हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारा सॉल्यूशन इस पे है। इन्हीं मशीन्स के थ्रू हम टाइम सेट करते हैं। आप यहाँ पर चलिए, वो ईसी पीएच मीटर सारा ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उनके थ्रू ही हम टाइम सेट करके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें 5 मिनट करना तो 5 मिनट, 6 मिनट, रात में हम टाइमिंग चेंज कर देते हैं। इससे और भी मशीन्स है हमारे पास, ये थर्मोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, जिससे हम प्लांट्स की रूट का टेम्परेचर भी, बाहर का तापमान तो नापते ही हैं। ये अभी रिसर्च वाले स्टेज पे है, ये कब तक कमर्शियली यूज करने में देखने को हमारे किसान भाइयों के पास लगभग 2 से 3 साल में पहुंच जाएगा ये बीज, क्योंकि जनरली जो हमारे छोटे फार्मर हैं, किसान हैं, वो साल दर साल जो बीज उनके पास रखे रहते हैं उनका यूज़ करते हैं, उससे उतनी उनकी पैदावार नहीं होती। और जो हमारे बड़े किसान भाई हैं जिनके पास पैसे उपलब्ध होते हैं, तो वो शिमला जाकर अच्छी वैरायटी की, उच्च गुणवत्ता की वैरायटी की किस्में लेकर अपने खेतों में लगा देते हैं। परंतु हमारे छोटे किसान भाइयों के पास ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग इस तकनीक को इंदौर, ग्वालियर और सीहोर में लेकर आए हैं। ये हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, उसके साथ कोलैबोरेशन करके हमारे वैज्ञानिकों ने तकनीक सीखी है और अब हम इसको मध्य प्रदेश में इसमें पहली बार इस तकनीक को लेकर आए हैं और उससे हम प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। ओके मैम, जो मध्य प्रदेश का आलू है इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं चिप्स वगैरह बनाने वाली, वो हमारे यहाँ से काफ़ी आलू परचेज करती है। तो ये जो आलू रहेंगे इनकी क्या क्वालिटी रहेगी? क्या ये उस लेवल की क्वालिटी रहेंगी कि इंटरनेशनल? यस, हमने यहाँ पर 5 तरह की वैरायटी लगाई हैं। कुफरी सूर्या, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी बहार एंड कुफरी एलआर। जो चिप्सोना 1 और 3 है वो स्पेशली चिप्स के पर्पस से होती हैं। जो हमारे चिप्स बनती हैं ना, वो उसी वैरायटी से बनती हैं। ओके, एक और आखिरी बात कि ये जो बीज रहेंगे, ये बीज किसानों को पारंपरिक जो बीज होते हैं उससे कॉस्टली रहेंगे, सस्ते रहेंगे या इक्विवेलेंट रहेंगे? हम कोशिश करेंगे कि अभी शुरुआत में तो थोड़ा महंगे ही रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये कमर्शियल हमारा प्रोडक्शन होने लग जाएगा तो हम किसान को कम से कम दरों पर उनके स्थान तक उपलब्ध कराएंगे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। तो काफ़ी अच्छी तकनीक इजाद की गई है, इसे भविष्य की खेती कहा जा सकता है, क्योंकि आलू ऐसा सब्जी है जिसे लगभग हर परिवार में खाया जाता है। तो आलू की कई सारी सब्जियां भी बनती है, आलू की काफ़ी डिमांड भी रहती है। तो आलू खाने वाले चाहे वो चिप्स के फॉर्म में खाएं, चाहे सब्जी के फॉर्म में खाएं, आलू के पराठे खाएं या आलू की टिक्की खाएं, उन्हें अच्छी क्वालिटी का आलू मिलने लगेगा। अच्छी बात यह है कि कम जगह पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे वर्तमान में जो किसानों को लागत आती है आलू की, कई बार वो लागत भी उनकी निकल नहीं पाती। ऐसे में जब इस तकनीक से पैदा किए गए बीजों से खेती की जाएगी तो किसानों की खेती, उनका प्रोडक्शन लगभग 10 से 12 गुना बढ़ जाएगा और यहीं से उनकी आय भी बढ़ जाएगी। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।